वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जो खबरें आ रही है, ललन सिंह की सीट फंस रही थी, अभी ठीक हो रही है, गिरिराज सिंह कम मार्जिन से जीतेंगे, क्या मतलब निकाला जाए इसका? नहीं, देखिए अभी इसके बहुत कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो 3 बजे तक का जो एक डेटा आया है, उस डेटा में ओवरऑल 46-47% की वोटिंग की रिपोर्टिंग है और अभी 3 घंटा मतदान बाकी है। मुंगेर की भी खबर है कि वहां पर करीब-करीब 44% मतदान 3 बजे तक हो चुका। तो अगर 60% तक भी मतदान होता है तो मैं मानूंगा कि नहीं, ये मतदान का जो टर्नआउट है वो बढ़ रहा है। एक जो महत्वपूर्ण चीज है मुंगेर को लेकर के जो कहा जा रहा था, एक टकराहट की उम्मीद है। वहां के चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी। लग रहा था कि एक बाहुबलियों की लड़ाई तय हो जाएगी। हालांकि ललन सिंह बार बार इन चीजों को कह रहे थे कि देखिए मुंगेर बड़ा ही शांतिपूर्ण जगह रहा है, हम किसी भी तरह की टकराहट के पक्ष में नहीं है। हाँ, कोशिश जरूर की जाएगी कि एक सामाजिक तनाव पैदा किया जाए और तनाव पैदा करके उसकी वोट की फसल को काट दी जाए, तनाव पैदा करके उसकी वोट की फसल को काट दी जाए कि शायद वो क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र तनाव से बच गए। देखिए चुनाव में मतदाता तय करते हैं किनके पक्ष में है, किनके विरोध में है। कोई जरूरी नहीं है कि हर मतदाता हर के पक्ष में ही हो। उनके अपने अपने प्रायोरिटी होती है, अपने अपने उनके ये आकांक्षा महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन मुंगेर के चुनाव को बाहुबली के चुनाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये चुनाव बाहुबलियों के इर्द गिर्द होगा शायद, जो अभी तक खबर है। जिस तरह से वहां पर प्रशासन सख्त रही, एसडीआरएफ की टीम भी, जो दियारा का इलाका, क्योंकि एक मुंगेर का बड़ा इलाका गंगा के किनारे से गुजरता है, तो एसडीआरएफ की पेट्रोलिंग बड़ी मजबूती के साथ रही। लखीसराय में कुछ बूथों पर झड़प की खबरें आई, लेकिन तुरंत जो अर्धसैनिक बल और जो पुलिस बल थे, दोनों ने उनको नियंत्रित कर लिया। तो एक अच्छी खबर मुंगेर के लिए ये है कि एक तनाव बनाने की या पैदा करने की जो कोशिश की जा रही थी और उसके बहाने एक गोलबंदी की कोशिश की जा रही थी, मुंगेर में वो आज दिखा नहीं। जो एक मैं बार बार मुंगेर को समझने की, देखने की, लोगों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था, तो ये थी बात। रह गई बात कि वो तो 4 जून को पता चलेगा। हम लोग तो रोज अपील कर रहे हैं कि भाई मतदाता पहले आए तो मत तो दें। आप जो सिटिंग प्रत्याशी हैं उनके विरोध में मत दें, आप उनके पक्ष में मत दें, लेकिन मत तो दें। तो मुंगेर में मतदान अभी तक जो खबरें आई है उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं हुई है जिसमें जो खबरें निकल करके आ रही थी, जो वातावरण पैदा किया जा रहा था। एक तरफ से अशोक महतो हैं, दूसरी तरफ से अनंत सिंह को पेरोल पर निकाला गया और वो लड़ाई बाहुबलियों की लड़ाई साबित होगी और बिल्कुल आमने सामने का जंग होगा। पैसा कुछ मुंगेर में नहीं देखा। प्रशासन ने बड़ी तरीके से इसको टैकल किया। मतदाता अपने घरों से निकले, उन्होंने मत का प्रयोग किया। कुछ जगह पर पर्चियों को लेकर के कुछ देर हुई, जिसकी वजह से कुछ झड़पों की खबर है, लेकिन वो कोई बहुत सामान्य सी बातें हैं। होता है जब बुधकर्मी होते हैं, उसमें कुछ चीजें आगे पीछे हो जाती है, पर्ची देने में आगे पीछे हो जाती है, लेकिन कोई बड़ी चीज ऐसी नहीं हुई जिसका अंदेशा, जिसके लिए एक वातावरण वहां बनाया जा रहा था कि हम इस तरह का वातावरण बना देंगे और वातावरण बना करके मुंगेर को एक अलग तरीके से हम दिखाएंगे भारत के लोकतंत्र के पटल पर। वो मुंगेर में आज नहीं दिखा, जो एक अच्छी चीज है। और ये लोकतंत्र का पर्व है, बिल्कुल सबको आना चाहिए, सबको मतदान करना चाहिए। अब पक्ष में करें, विरोध में करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई जीतेंगे कोई हारेंगे। और रह गई बात कि समस्तीपुर की जो खबर है, वहां बम्पर वोटिंग हुई है। दरभंगा में बम्पर वोटिंग हुई। अब 3 बजे तक ही वहां करीब करीब 47% 48% तक वोटिंग हो गई। तो समस्तीपुर और दरभंगा में बम्पर वोटिंग हुई है, जिसकी जानकारी मुझे मिली। उसकी अपेक्षा मुंगेर, बेगूसराय और उजियारपुर में जो वोटिंग है वो परसेंटेज थोड़ा कम है, लेकिन दरभंगा और समस्तीपुर में बम्पर वोटिंग की खबर है, जो एक मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए एक सुखद संकेत है कि मतदाता निकल तो रहे हैं, टर्नआउट तो उनका हो रहा है।
जो एक अधिकार था, जिस अधिकार से वह देश की पंचायत में बैठने वाला अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसमें जो उदासीनता दिख रही थी, ये एक संकेत जा रहा था कि आखिर मतदाता इतने निराश, उदासीन क्यों हैं अपने ही प्रतिनिधि को चुनने में। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।